नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं विश्व दृष्टि, कहानियों का वो सच जो आपको जानना बहुत ज़रूरी होता है। जियोपॉलिटिक्स में जो दिखता है वह होता नहीं है दोस्तों, और जो होता है वह दिखता नहीं है दोस्तों। इसीलिए आइए आगे क्या न्यूज़ है उस न्यूज़ के बारे में पूरा डिटेल से समझते हुए चलते हैं। आप पिछले कुछ दिनों पहले आप देखे होंगे कि म्यांमार के प्रधानमंत्री भारत आते हैं और पहले बोध गया जाते हैं। वहाँ पर बोध गया में दर्शन करते हैं, उसके बाद दिल्ली जाते हैं और मोदी जी से मीटिंग करते हैं। अब इस मीटिंग में क्या होता है, आप बहुत सी चीज़ों पर बातचीत होती है, बहुत सी चीज़ों फाइलों पे साइन होती है और हर चीज़ क्लियर हो जाता है कि म्यांमार जो चाइना समझता था कि उसके पाले में है, लेकिन उसके हाथों से फिसलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसलिए चाइना बौखलाया हुआ है दोस्तों, एकदम शौक लगा हुआ है। और कुछ दिन पहले वह म्यांमार को बुलाता है, इनविटेशन देता है, मतलब कि आइए आपको बढ़िया हम चीज़ों को हैंडल करेंगे, आपको जो चीज़ों की ज़रूरत होगी मैं दूंगा। और दोस्तों इसमें जियो पॉलिटिक्स कहाँ आता है, कहाँ असली सच्चाई छिपी हुई है, ये मैं बताता हूँ। जैसे कि म्यांमार के प्रधानमंत्री पहले आते हैं तो जाते हैं बोध गया। अब बोध गया उन लोगों के धर्म गुरु माने जाते हैं जो इंडिया में है, तो इंडिया उनसे जड़ से जुड़ा हुआ है म्यांमार से, ऐसा दिखाने का यह जियो पॉलिटिक्स का एक हिस्सा है दोस्तों। इसीलिए मैं कहता हूँ जो दिखता है जियो पॉलिटिक्स में वो होता नहीं है, और जो होता है वो दिखता नहीं। तो म्यांमार के प्रधानमंत्री पहले आते हैं और जाते हैं बोध गया, क्योंकि उनके जो अनुयायी हैं वो बोध गया में हैं और वहाँ पे जाते हैं ये दिखाने के लिए कि मैं इंडिया के जो बोध गया में हमारे अनुयायी हैं उनसे हमारा समाज जुड़ा हुआ है। तो अपने जड़ से जुड़ने के लिए वो दिखाया जाता है दोस्तों। तो उसके बाद प्रधानमंत्री से मिलते हैं, उसके बाद जो बातें हुई होंगी। इसी तरीके से चाइना म्यांमार को किसी तरह पैसे देकर, जंगल को खरीद कर, वहाँ के उग्रवादियों को पैसे और हथियार देकर ये सोचता था कि हम भारत पे काबू कर लेंगे या किसी तरह का दिक्कत पैदा करेंगे, वहाँ से देख रेख करेंगे या किसी तरह का परेशान कर किया जाएगा म्यांमार के तरफ से। चाइना ये ऐसा सोचता था। जैसे उसी तरीके से जिस तरीके से पाकिस्तान अफ़गानिस्तान को इस्तेमाल करना चाहता था और पीछे से ईरान या उन लोगों से दोस्ती बनाए रखता था और अफ़गानिस्तान को इस्तेमाल करता था। लेकिन बाद में ये अफ़गानिस्तान समझ गया कि पाकिस्तान कैसी दोहरी चाल चलता है, इसीलिए ज़्यादातर उसका अब देखते होंगे जियोपॉलिटिक्स में कि अफ़गानिस्तान भारत को ज़्यादा प्रेफर करता है, मानता है और समझता है। क्योंकि पाकिस्तान की ज़ुबान कुछ और होती है, करनी कुछ और होती है, कथनी कुछ और होती है दोस्तों। इसी प्रकार से चाइना भी केवल पैसे की भाषा जानता है, पैसे देकर कुछ जनरल को और आतंकवादियों को खरीद लिया, तो ये जानता था कि ये उसके पाले में है म्यांमार। लेकिन जब म्यांमार के प्रधानमंत्री भारत आते हैं, अपने जड़ से मिलते हैं, तो ये समझ में आता है जियोपॉलिटिक्स में दोस्तों कि म्यांमार क्या सोचता है, क्या जानता है, क्या समझता है, क्योंकि जड़ तो उसका यहाँ है, बोध गया में। इसीलिए जो जियोपॉलिटिक्स में जो होता है दोस्तों वो दिखता है, वो होता नहीं, और जो होता है वो दिखता नहीं है दोस्तों। चाइना ने म्यांमार में बैठकर जितने भी दुनिया में इलीगल काम होते हैं वहाँ पर बैठ कर वहाँ पर पहले तो शुरू में उसने सपोर्ट देने से मना कर दिया वह चाइना वर्मा को, जो इस समय म्यांमार है। यह कह के सपोर्ट देना बंद कर दिया कि यहाँ तो मिलिट्री का शासन है, मैं सपोर्ट दूँगा। और ऊपर से सबके पीछे वहाँ के लीडरों को पैसा देता रहा और यार जितने भी आतंकवादी हैं उन लोग को भी पैसा देता रहा और अपने पाले में करने के लिए वहाँ रिसोर्स जो है उनका उपयोग करता रहा। और जितने भी इलीगल काम होते हैं दुनिया में वो सारा उनको पकड़ के वो चाइना करता है और सभी लोगों को वहीं से पैसा बांटता है और भेजता है। जैसे कि राहुल पप्पू को उसने पैसा दिया, राहुल पप्पू आप देखते होंगे हमेशा बाइकआउट करते हैं कि वर्मा को, मतलब म्यांमार को सपोर्ट ना किया जाए, वहाँ सारे रिश्ते तोड़ लिए जाए। इसलिए तोड़ लिए जाए क्योंकि चाइना आके बैठ जाए पूरी क्षेत्र में हमारे। जब चाइना आके बढ़ जाएगा, म्यांमार को निगल लेगा, तो चाइना का बॉर्डर इंडिया से लगने लगेगा, तो सोचिए कितना परेशान वो करेगा। इसी तरीके से तिब्बत का बॉर्डर भारत से लगता था, लेकिन अब चाइना का बॉर्डर इंडिया से लगता है और वो कितना परेशान करता है। उसी तरीके से वर्मा का बॉर्डर यानी म्यांमार का बॉर्डर इंडिया से लगता है, लेकिन जब म्यांमार को वो निकल जाएगा तो चाइना का बॉर्डर इंडिया से लगने लगेगा, तो सोचिए कितना वो परेशान करेगा।
अब इसी तरह से आप समझिए कि जो विरोध कर रहे हैं, राहुल गांधी हुआ, राहुल पप्पू हुआ या अमेरिका हुआ, ये सारे लोग मिलके ये चाहते हैं कि इंडिया वहाँ दखल ना दे, चाइना निकल जाए, चाइना भारत के पूर्वी क्षेत्र पे आके बैठ जाए, फ्रीडम द्वार पे आगे बढ़ जाए, परेशान करता रहे। और पाकिस्तान भी म्यांमार के बॉर्डर से आतंकवादियों को घुसाता रहता है। इसलिए हमने बांग्लादेश में भी फेंसिंग करना शुरू कर दिया है और म्यांमार के पास भी सारी जगह पे फेंसिंग करना शुरू कर दिया है, इसलिए कि जितने भी इलीगल काम चाइना की तरफ से और पाकिस्तान की तरफ से होते हैं वह ना हो, उन लोगों को बचाने के लिए हम लोगों ने वहाँ पर फेंसिंग करना शुरू कर दिया है। दोस्तों हंसने वाली बात इस न्यूज़ में ये है कि चाइना इंडिया का कुछ जासूस पकड़ा है। जासूस मतलब समझिए कि म्यांमार और चाइना के बॉर्डर पर कुछ कछुए और मछलियाँ पाई गई हैं जिस पे कैमरा और सेंसर लगे हुए हैं। इन जासूस को पकड़ा गया है, कहा गया है कि ये इंडिया के जासूस होगा। समझिए कि इंसान नहीं, मछलियाँ और कछुए, जबकि कुछ लोग हो सकता है कि कछुए और मछलियाँ पर सेंसर और कैमरा इसलिए लगाते हैं कि मछलियाँ कहाँ जाती हैं, अंडे कैसे देती हैं, क्या करती हैं, इसका इन्वेस्टिगेशन किया जाता है, वैज्ञानिक लोग करते हैं। हो सकता है शायद इसका कुछ हो, और उसी को बौखलाहट में चाइना ने एजेंट बताया है इंडिया का। चलिए खैर, इनको इंडिया का चाइना बनाने दीजिए एजेंट, और हम भी उनके द्वारा जो हमारे देश में बड़ी बड़ी मछलियों को पैसा दे के बुरे बुरे कामों को अवॉइड करने के लिए कहीं उल्टा सीधा करने के लिए दिया जाता है, वो बड़ी बड़ी मछलियों को हम भी पकड़ना शुरू कर लें, कोई दिक्कत नहीं। आप मछलियों को पकड़िए, कछुओं को पकड़िए, और आपके द्वारा जो हमारे इंडिया में बहुत से नेताओं को बड़ी बड़ी मछलियों को पैसे फंडिंग किए जाते हैं, उनको दिया जाता है कि आप उछालिए मुद्दे को, तो उस बड़ी मछली को हम भी नहीं पकड़ेंगे। अब चाइना क्या करेगा दोस्तों? अब चाइना ये करेगा कि म्यांमार और चाइना के बॉर्डर पे जो इलीगल काम करवाता है, साइबर फ्रॉड करवाता है, इंडिया को बढ़ा दिया जाएगा, मतलब उनके तरफ से इंडिया पर ज़्यादा अटैक किया जाएगा, और बांग्लादेश को भी फंडिंग किया जाएगा कि आप भी परेशान करो। उसके बाद म्यांमार में जो आतंकवादी हैं उनको फंडिंग किया जाएगा, आप परेशान करो। पाकिस्तान को फंडिंग किया जाएगा कि आप परेशान करो, क्योंकि वो बौखलाया हुआ है कि इंडिया चारों तरफ से जो मैं उसको घेर रहा था, आज वो हमको घेर रहा है। तो इस तरह से वो बौखलाया हुआ है कि कैसे इसको काउंटर किया जाए, लेकिन काउंटर कर नहीं पा रहा दोस्तों। यही जो न्यूज़ के पीछे की सच्चाई थी जियोपॉलिटिक्स की, जो आपके सामने मैंने रखा।